दी यूअर शो चैनल को देखने व सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। और हाँ, आज हम आपको चाणक्य नीति के 12वां अध्याय को सुनाएंगे और आप सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। तो हम चाणक्य नीति का 12वां अध्याय शुरू करते हैं। अथ द्वादशोऽध्याय। 12वां अध्याय। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। सानंदन सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियालापिनी इच्छापूर्तिधनन स्वयोषतीर्थिया स्वाज्ञाप्राह सेवकाः आतिथ्यन शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानन गृहे साधोः संगमुपास्ते च सत्तन धन्यो गृहस्थाश्रमा। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हो, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। आदर्श गृहस्थ का रूपस्वरूप कैसा होना चाहिए, इस ओर आचार्य ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से इशारा किया है। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यत् श्रद्धया स्वल्पमुपैति दानम् अनंतपार समुपैति राजन यदीयते तन्न लभे द्विजेभ्य। दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वह दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता है, प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वह दान देने वालों को भली प्रकार मिलता जाता है। कबीर आदि अनेक संतों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दान दिए धन न घटे, अर्थात दान करने से दान देने वाले के धन में कमी नहीं आती बल्कि उसमें पुण्य के रूप में वृद्धि ही होती है। दाक्षिण्यम स्वजने दया पर्जने शाठ्यन सदा दुर्जने प्रीतिया साधुजने स्मया खलजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता इत्थन ये पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेवलोकस्थिति। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलतापूर्ण व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराईपूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलतापूर्वक इस संसार में रह सकता है। हस्तो दानविवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वद्रोहिणो नेत्रे साधुविलोकने रहिते पादो न तीर्थ गतो अन्यायार्जितवित्तपूर्ण मुद्रं गर्वेण तुंगम शिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निंद्यन सुनिंद्यम वपुआ। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के कार्य में नहीं लगे, अर्थात जिसने जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया अर्थात उनसे द्वेष करता रहा हो, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थयात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। पत्रं नैव यदा करीर्विट पे दोषो वसंतस्य की नोलुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य की दूषणम वर्षा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य की दूषणम यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितु कः क्षमा। यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते,
तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? यदि चाक की चांच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष है? संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। चाणक्य यहाँ कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आचार्य भाग्यवादी भी नहीं है। सत्संगात भवति ही साधुता खलाना साधुना न ही खल संगमात खलत्वम आमोदम कुसुम्भवम हृदेव धत्ते मृदगंध न ही कुसुमानी धार्यन्ति। सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो सकता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती है। इसका अर्थ यह है कि जिसका जो वास्तविक स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसा स्वभाव जो परिवर्तनशील नहीं है, श्रेष्ठ माना जाता है। दुष्ट का सज्जन के संग से सज्जन बन जाना और दुष्ट के संग से सज्जन का सज्जन ही बने रहना इस बात की पुष्टि करता है कि सज्जनता मनुष्य का सच्चा स्वभाव है। साधुना दर्शनम पुण्यं तीर्थभूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थन सद्यः साधु स्मागमा। सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का सा करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती है। विप्रास्मिन्नग्रे महान कथय कस्तालद्रुमाणा गणः को दाता रजको ददाति वसनम प्रात गृहीत्वा निशि को दक्षा परदार्वितहरणे सर्वेपि दक्षो जना कस्मात् जीवसी है सखे विषकृमिन्यायन जीवा में है। कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में कौन सबसे अधिक महान है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया कि इस नगर में दाता कौन है। उसे उत्तर मिला, धोबी ही यहाँ का सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातः काल कपड़े धोने अथवा रंगने के लिए ले जाता है और सायंकाल के समय लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा कि इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरों का धन और उनकी स्त्री का हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन यहाँ कैसे बीता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले कीड़े के समान हूँ, जो उसी में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने का सूत्र है यह विष कृमिन्याय। न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेदशास्त्र ध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाले जल से कीचड़ न हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ न होते हो, जिसमें स्वाहा और स्वधा इन शब्दों का उच्चारण न होता हो, वे घर श्मशान के समान है। जिन घरों में ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं होता, जहाँ वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती, जिस घर में अग्निहोत्र अर्थात होम आदि शुभ कर्म नहीं होते हैं, उसे श्मशान के समान समझना चाहिए। वह घर मुर्दों का निवास स्थान ही माना जाएगा, वहाँ जीवनी शक्ति नहीं होती। सत्यम माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया स्वसा शांतिया पत्नी क्षमा पुत्रा षडेते मम बांधवाना। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा, तो संत ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्र हैं। यह 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर अनित्य है अर्थात नाशवान है,
धन संपत्ति भी सदा किसी के पास या नहीं रहती, मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। धन भी किसी के पास सदा स्थिर नहीं रहता, सबको इस संसार से एक दिन विदा लेनी है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह इस संसार में धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। आमंत्रणोत्सवा विप्रा गावो नवत्रिणोत्सवा अत्युत्साहयुता नार्यः अहम कृष्णरसोत्सवा। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौओं के लिए ताजो नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो उत्सव के समान है। मातृवत परदारांश परद्रव्याणि लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के डेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देता है, दूसरों के धन अथवा उनके हिस्से को हड़पने की इच्छा नहीं करता और सभी प्राणियों के साथ वह उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा अपने साथ व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है, अर्थात उसका इस प्रकार का आचरण ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। आचार्य के अनुसार किसे कैसे देखना है, इसे वह जानता है। धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहता मित्रेवंचकता गुरो विनयता चित्तेति गंभीरता आचार्य शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञानता रूपे सुंदरता शिवे भजनता सत्स्वेव संदृश्यते। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। काष्ठं कल्पत्रुआ सुमेरुर्चर्चिंताम्रः प्रस्तरा सूर्यस्तीव्रकरा शशि क्षयकरा क्षारो हि वारान्निधिः कामो नष्टतनुर्ब्लिदिति सुतो नित्यं पशुः कामगो मैन्तांस्ते तुल्यामि भो रघुप्ते कस्योपमा दीयते। सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पवृक्ष लकड़ी है, सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली मणिचिंतामणि एक पत्थर है, सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती है, समुद्र खारा है, कामदेव का कोई शरीर नहीं, दानशील बलि दैत्य है, कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सबको आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता, हे प्रभु राम। आपकी तुलना किसके साथ की जाए, अर्थात आप अतुलनीय है। विन्यं राजपुत्रेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम् अनृतं द्यूतकारेभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षेत कैत्वम्। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपयोगी न हो, बस उसका सही समय पर सही तरह से उपयोग आना चाहिए। मिथ्या भाषण और छल भी जीवन में उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग उन्हीं के प्रति करें जो आपको इनमें उलझाएं, लोहे को लोहा ही काटता है। अनालोक्य व्ययम करता ह्यनाथ कलहप्रिया आतुरा सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रं विनश्यति। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्गों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। नाहारं चिंतयेत प्राज्ञो धर्ममेकं ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणा जन्मना सह जायते। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए,
उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा कर दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति खानपान की चिंता किए बिना धर्म कार्य में लगे रहते हैं। कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले की इच्छाएं प्रकृति पूरी करती है। आचार्य के इस कथन से उन्हें भाग्यवादी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। यहाँ आचार्य यह कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का करना चाहिए। कर्तव्यों की दिशा यदि सही हो तो उसकी कामनाओं की पूर्ति सहज में होने लगती है। कई संतों महापुरुषों का जीवन इस कथन की पुष्टि करता है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतुः सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। वैसा परिणामेपि यह खल खल एव सह सुपक्वम्पि माधुर्यम नोप्यातीन्द्रवारुणम। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ अपने स्वभाव में भी परिवर्तन कर सके। अधिकांश व्यक्ति जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं, अपने जीवन की अंतिम स्थिति तक दुष्ट ही बने रहते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार इंद्रायण नामक फल पूरी तरह पक जाने पर भी कड़वा ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ने में असमर्थ रहता है। अध्याय का सार। अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य उस गृहस्थ को सुखी बताते हैं जिसके घर में मंगल कार्य होते रहते हैं, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, जिसने सत्कर्मों से धन की प्राप्ति की हो, जिसके मित्र समय पर उसका साथ देने वाले हो, नौकर आदि उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, जो गृहस्थ नित्यनियम से प्रभु की उपासना करता हो और जिस घर में प्रतिदिन श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन बनता हो, ऐसी गृहस्थी ही प्रशंसनीय होती है। अर्थात ऐसा गृहस्थ सदैव सुखी रहता है। दान का महत्व बताते हुए चाणक्य ने अनेक स्थानों पर कहा है कि दान देने से धन की कमी नहीं होती। हाँ, योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान कई गुना होकर मिलता है। असल में देखा जाए तो धन का दान करना तो इसलिए भी लाभप्रद है क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति यश और पुण्य की प्राप्ति करता है, जो धन की अपेक्षा बहुत ज्यादा समय तक रहने वाली है। इस संसार में नित्य ऐसे दुष्कर्म होते हैं जिनसे किसी के नष्ट होने का भय सा बना रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से कभी दान नहीं दिया, कानों से कभी शास्त्र वचन नहीं सुने, आंखों से कभी सज्जन व्यक्तियों के दर्शन नहीं किए और जो कभी तीर्थों पर भी नहीं गया, चाणक्य कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है। होनी बड़ी प्रबल होती है, यह बात सभी जानते हैं। अपनी होनी अथवा भाग्य के कारण करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं होते तो इसके लिए वसंत को दोषी नहीं माना जा सकता। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसमें सूर्य का क्या अपराध है। इसलिए जो कुछ भाग्य में लिखा है उसके प्रति किसी को दोष देना उचित नहीं। एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देकर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से भी सज्जन व्यक्ति अपनी मनजनता का त्याग नहीं करता, जबकि सज्जन की संगति में आकर दुष्ट सज्जन बन सकता ही। सज्जनों के संबंध में आचार्य का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से पुण्य या फल की प्राप्ति होती है, परंतु जहाँ कोई सज्जन पुरुष नहीं होता वहाँ का जीवन भी विष के उस कीड़े के समान होता है जो विष में ही उत्पन्न होता है और विष में ही मरता है। इस श्लोक का आशय यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार विष का कीड़ा विष से अप्रभावी रहता है, उसी प्रकार दुष्टों में रहने पर भी सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों से कोसों मील दूर रहता है। चाणक्य ने आदर्श घर उसे माना है जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है, उनकी सेवा होती है, जहाँ वेद मंत्रों और शास्त्रों की ध्वनि गूंजती रहती है और अग्निहोत्र से वातावरण सुगंधित रहता है। जहाँ यह सब नहीं होता, ऐसा धर्म कर्म रहित घर श्मशान के समान होता है। ऐस घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है।
चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए अन्य बातों की ओर से ध्यान हटाकर अपना मन धर्म के कार्यों में लगाए। आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को तुच्छ समझता है और सब प्राणियों को अपने समान मानता है, सदैव धर्म में लगा रहता है, कटु वचन नहीं बोलता, जिसमें दान की प्रवृत्ति होती है, मित्रों से जो किसी प्रकार का छलकपट नहीं करता, गुरु के प्रति जो नम्र रहता है, जिसका अंत करण समुद्र के समान गंभीर है, जो आचरण में पवित्र, शास्त्रों को जानने वाला और हर समय प्रभु को याद रखने वाला है, वही सज्जन है। भगवान राम के संबंध में चाणक्य कहते हैं कि वे कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ हैं, सुमेरु पर्वत से भी अधिक धनी है, उनका तेज सूर्य से भी अधिक है, वे कामधेनु से भी अधिक मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। इन श्लोकों से लगता है कि आचार्य चाणक्य भगवान श्री राम के मर्यादा पूर्ण जीवन तथा नीतियों से प्रभावित थे। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल दी यूअर शो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही आप तक अच्छे कंटेंट पहुंचाते रहेंगे।